नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लिव लाइफ जियो जिंदगी में। आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो उम्मीद है मुझे आपने देखा होगा पूरा, और उसमें बताई गई चीज़ों को आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाएं, कैसे जो है चीज़ों को हम समझ सकें, है ना। तो इस पर हम बात करेंगे, है। तो आज आप मेरे पीछे कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आज मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनसे आपको जो है पढ़ाई में मन भी लगेगा, है ना, समझ में भी आएंगी आपको चीज़ें। कि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कैसे समझें, है ना, और पढ़ाई में जो है आपका मन बहुत सही से लगेगा और आपका पढ़ने का मन भी करेगा, यानी इंटरेस्ट भी आएगा आपको, है ना। तो चलो पहले मैं यहाँ बात करूँ कि कंसंट्रेशन पावर पर जो है अधिकतर लोग बात करते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन पावर सही नहीं है, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, है ना। तो योग, अन्य विधियां भी आप लोग जानते हैं, पर उन पर मुझे बात नहीं करनी है फिलहाल, है ना। फिलहाल एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी मैं कुछ बताऊं तो मेरा ये होता है कि ऐसे नहीं कि चीज़ें कुछ पढ़ ली कहीं से और ला कर चेप दिया। ये मेरे खुद के तरीके होते हैं और जो मैंने जो है खुद अपनाए हैं और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं, है ना। तो वही चीज़ें आपको मुझे बतानी होती हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, है ना, कि कंसंट्रेशन पावर खराब होना या कंसंट्रेशन पावर कहते किसे हैं, यानी किसी चीज़ में ध्यान न लगना, है ना। तो समझो पहले इसे होता क्या ये। तो देखिए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई करते टाइम पढ़ने के अलावा दिमाग में, मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो पढ़ तो आप मैथ रहे हैं पर दिमाग में जो है और चीज़ें चलती रहती हैं। और चीज़ें जैसे कि पढ़ते टाइम खेलने का विचार आना, किसी दोस्त के बारे में कुछ सोचना, या फिर कहीं आपको जाना है उसके बारे में सोचना। और देखिए, इसमें एक अजीब बात होती है कि जैसे ये तो हुई उनके बारे में बातें जो पढ़ाई के अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। कुछ लोग जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनके साथ क्या होता है कि वो पढ़ते हैं पूरे दिन, पर होता क्या है, जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में सोच रहे होते हैं, यार वो भी पढ़ना है ना। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कंपटीशन वाले, अरे कि यार जीके के और पोर्शन पढ़ने हैं, रीजनिंग पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, यानी पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट, उसके अलावा दूसरे सब्जेक्टों का विचार दिमाग में आ रहा है ना। तब हम क्या करें, कैसे इस चीज़ को दूर करें। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि कुछ लोग कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, है ना। यहाँ पर होता क्या है कि जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो यदि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना, जब पढ़ने बैठे और चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो डेफिनेटली आपका मन नहीं लगेगा कि अरे ये हो नहीं रहा है। तो जब समझ में आएगा तो जाहिर सी बात है मन भी लगेगा आपका, है ना। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँ, पर एक जो कीवर्ड है पहले आप उसे सुन लीजिए कि जब भी आप कोई काम करते हैं, है ना, जैसे कुछ लोग हैं कि भाई मैं पढ़ना नहीं चाहता था, अरे मुझे तो कुछ और काम करना था, माँ बाप, चाचा चाची, नाना नानी जो भी हैं उनकी वजह से मुझे यहाँ पढ़ना पड़ रहा है ना। तो आप जिंदगी में एक रूल समझ लीजिए कि या तो किसी काम को करो मत, जब कर रहे हो तो फिर ये नहीं आना चाहिए कि अरे यार मैं वो करता फलाना करता। अब जो कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान लगाओ। अगर आपको पढ़ने का काम मिला है तो फिर भूल जाओ कि तुम क्या करते क्या नहीं करते, या तो वो कर लो जो करना चाहते थे, है ना। आधा अधूरा मत आया करो, आधा अधूरा, अरे पढ़ना नहीं चाहते हैं, करना तो कुछ और चाहते हैं, बस पढ़ रहे हैं तो उधर भी लटके पड़े, है ना। तो जिंदगी में फोकस क्लियर रखिए। मतलब अगर किताब उठाई है तो फिर भाड़ में जाए सारी दुनिया, फिर हमारा ये काम करना है। अगर आप खेलने जा रहे हैं फिर भाड़ में जाए किताबें, फिर खेलने का काम करिए आप लोग, ये जीवन में लाइए। यानी जो काम कर रहे हैं फिर उसी के साथ डेडिकेटेड हो जाइए, ईमानदार हो जाइए, यानी अपना 100% दीजिए फिर उसमें। फिर काश ये वो फलाना ढिमकाना ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलो, है ना, ये तो हुई इम्पोर्टेंट बातें जो आपको हमेशा हर चीज़ में अपनानी है। चलो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊं कि आपका मन पढ़ाई में कैसे लगेगा, कैसे चीज़ें समझ में आएंगी। उसके लिए पहली चीज़ जो आपको करनी है, देखिए ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कंपटीशन की कर रहे हैं, और सबसे खास जो सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, है ना, तो उनके लिए भी। तो चलो पहली चीज़ क्या करनी है आपको, सबसे ज़रूरी चीज़ है पहले टाइम फिक्स करिए, टाइम फिक्स करिए, है ना। सबसे जरूरी चीज है टाइम फिक्स करिए। टाइम फिक्स करने का मतलब है जैसे कि आपने सोच लिया कि भाई अब मैं 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा या 2 घंटे
इतिहास पढ़ूंगा, भूगोल पढ़ूंगा या ज्योग्राफी, फिजिक्स, जो भी है, ठीक है। यानी जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके लिए टाइम फिक्स कर दिया आपने, है ना, कि मुझे 2 घंटा ये पढ़ना है। दिमाग को सिग्नल दीजिए कि अब मैं बैठ गया हूं, अगले 2 घंटे मुझे ये चीज पढ़नी है। चलो, दूसरी चीज जो जरूरी है कि अक्सर बच्चे करते क्या है कि पढ़ते टाइम जो है पढ़ तो रहे हैं, क्या मैथ्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, साथ में क्या करेंगे किसी और सब्जेक्ट की बुक भी आसपास रख लेंगे। थोड़ी देर तो इसे पढ़ा, अरे यार ये भी तो पढ़ना है, उठाकर दूसरी बुक भी चीज देखना शुरू कर दी। ऐसा नहीं करना है। यानी जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो 2 घंटे के लिए, सिर्फ उसी से संबंधित चीजें अपने आसपास रखो, बाकी चीजें अपनी अलमारी में या जहां भी आप अपनी किताबें रखते हैं वहां रखिए। पढ़ते टाइम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की बुक्स अपने पास रखिए जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरी चीज जो बच्चे अक्सर करते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है ना, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। इस चीज के लिए थोड़ी सी जो है कि आप लोगों को लग रहा होगा राइटिंग, हाँ मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, ज्यादा बुरी नहीं पर ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अक्सर होता क्या है कि आप जल्दी से सारी चीजें खत्म करना चाहते हैं और उस खत्म करने के चक्कर में क्या होता है कि आप पढ़ते हैं, चीजें समझ नहीं आती और फिर क्या होता है कि अरे छोड़ो, है ना, पढ़ने में मन नहीं लगता। तो ये कीवर्ड समझिए, टाइम फिक्स करिए और एक ही सब्जेक्ट की बुक्स अपने आसपास रखिए। तीसरी चीज, जल्दबाजी नहीं करनी है चीजें खत्म करने की, ठीक है। चलो, अब इसके अलावा और चीज क्या करनी है, देखिए जब भी आप पढ़ रहे होते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे एकेडमिक में हो, किसी भी जगह हो, यानी आपका काम पढ़ने का है, तो सबसे जरूरी चीज है कि आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, है ना। एक डायरी होनी चाहिए, जो डायरी आपके जो है, जो आप काम करते हैं उसको जो है उसमें लिखिए, है ना। तो ठीक है, मेरे पास अभी डायरी यहाँ नहीं है, मैंने सोचा था कि रख के आप लोगों को दिखाऊं। कोई भी एक छोटी सी डायरी ले लीजिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, रफ कॉपी ले लीजिए 10 रुपए वाली, उससे भी काम चल जाएगा ना। आपको करना क्या है, उस डायरी में कुछ टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनानी है, एक तरफ तो डेट लिख दी, एक तरफ टाइम लिखना है आपको, ऐसे सब्जेक्ट, टॉपिक और लास्ट में रिमार्क। अब इसमें करना क्या है आपको, चलिए डेट डाल दी हमने, जो भी है उस दिन डेट, उसके बाद हमने टाइम डाल दिया, जैसे मान लीजिए 6 बजे से, है ना, 8 बजे तक 2 घंटे का टाइम ले लिया। हर एक को पता होता है उसको कैसे लेना है, पर मेरा मानना होता है कि अगर आपके पास समय है तो कम से कम 2 घंटे का तो बनाइए, है ना। अक्सर जो 30-40 मिनट बाद ब्रेक लेना है, फलाना ढिमकाना, वो काम ज्यादा सही से करता रहिए। 2 घंटे का बनाइए आप, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट मान लीजिए आपने हिस्ट्री ले लिया, है ना, जो भी है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद इसमें टॉपिक लिखिए, आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई मुगल काल पढ़ रहा है ना, या फिर मैथ्स का कोई टॉपिक है, वो लिख दिया आपने। चलिए, तो कहने का मतलब है कि हमें 6 से 8 यानी 2 घंटे में इतिहास में ये टॉपिक हमें कवर करना है। ध्यान रखिए, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ कर लेते हैं, यानी पढ़ते तो हैं उथला उथला, है ना, तो जल्दबाजी समझ कर पढ़िए चीजों को। तो यहाँ पर जब आप टॉपिक डिसाइड करेंगे तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए उस टॉपिक की। तो ऐसा मत करिए कि 2 घंटे में आप बहुत ज्यादा ले लें। मैं हमेशा कहूँ कि ठीक ठीक लीजिए, या मेरा कहने का मतलब थोड़ा लीजिए, जितना आप कर सकते हैं उससे थोड़ा कम लीजिए, है ना। उसके बाद क्या होगा, आप आराम से पढ़ पाएंगे, है ना। धीरे धीरे क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब मात्रा बढ़ा लीजिए, है ना। शुरुआत में इतना मत ले लीजिए। अगर आप यहाँ ज्यादा ले लेंगे टॉपिक को तो आप देखेंगे अरे टाइम भी कम है यार, कैसे करूंगा, फिर आप जल्दबाजी मचा देंगे, है ना। तो जो है टॉपिक सिलेक्ट करिए ठीक सा, है ना, कि ज्यादा मात्रा उसकी नहीं लेनी है। चलो, अब 2 घंटे बाद यानी जब 8 बज गए तब आपको यहाँ रिमार्क लिखना है। रिमार्क कैसे लिखना है, रिमार्क में खूब थ्योरी सी लिखिए अपनी, कि हाँ, या तो हो सकता है कि आपने अच्छे से कर लिया, गुड लिख दीजिए उसकी जगह, हाँ मैंने अच्छे से टॉपिक कंप्लीट किया। या दूसरी चीज कि मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट तो किया था पर 2 घंटे में हुआ नहीं पूरा। फिर नीचे उसके कारण भी लिखा करिए। कारण क्या था, कारण हो सकता है कि मेरा जो है दिमाग कहीं और जा रहा था बार बार,
या फिर मुझे बीच में कहीं जाना पड़ गया, दोस्त का मैसेज आ गया, क्योंकि शुरुआत में ये आदतें भी बहुत होती हैं कि आप पढ़ रहे हैं, बीच में कुछ और ख्याल आया, अरे लाओ ये सर्च कर लूँ यूट्यूब पे, आप गए और 2 घंटे बाद होश आता है आपके 2 घंटे तो हो गए, आप यूट्यूब पे लगे पड़े, है ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको आज के टाइम पर जो है कंट्रोल करनी ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि मोबाइल के टाइम पर क्या होता है, आप जाते तो एक चीज़ ढूंढने हैं पर उस चीज़ को भूल जाएंगे और उससे पता नहीं क्या क्या मसाले ढूंढते चले जाएंगे आप, है ना। तो ये मेन रीज़न है आजकल कंसंट्रेशन पावर खराब करने का कि आप यूट्यूब पर फालतू चीज़ें बहुत देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई रीज़न है, जो भी रीज़न है आप लिख दीजिए। अगर आपने अच्छे से कंप्लीट किया है तो अच्छे से लिख दीजिए, यहाँ पर जो भी रीज़न है उसे यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये तो हुआ कि आपको ऐसे टेबल बनानी है, पूरे दिन का ऐसे जो है चार्ट बना करके लिखना है जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए यकीन मानिए अगर आप अपनाएंगे इन सब चीज़ों को तो डेफिनेटली बहुत फायदा होगा, ठीक है। चलो अब इसके जो अदर इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप चीज़ों को जब पढ़ते हैं ना तो उन्हें शब्दों के रूप में पढ़िए, मतलब शब्दों को पढ़िए। कहने का मतलब है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से चीज़ें खत्म कर दी, है ना। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि शब्दों को पढ़िए। जैसे होता क्या है कि कोई भी, जैसे एक सेंटेंस है कि मानव संसाधन, है ना, तो अक्सर क्या हुआ कि ये किसी भी चीज़ में जब आ रहा है तो बच्चों को ये नहीं पता कि संसाधन क्या होते हैं, है ना। तो हर एक शब्द को पढ़िए, ठीक है। तो यानी शब्दों का अर्थ आपको आना चाहिए। जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो शब्दों पर ध्यान लगाइए, नहीं तो डायरेक्ट क्या होता है कि बस पैराग्राफ पढ़ा खत्म, है ना। शब्दों को पढ़ना सीखिए, शब्दों के अर्थों को समझिए और उसके बाद क्या है, उनकी इमेज आपके दिमाग में जाएगी। शांति से बैठकर जब आप इतनी चीज़ें करेंगे तब देखिए, यकीन मानिए कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और कंसंट्रेशन पावर जैसे ही आप ये चीज़ें फिक्स करेंगे ना, खुद देखेंगे कि आपके दिमाग को तुरंत एक डायरेक्शन मिल जाएगी, है ना, कि किस रास्ते पर उसे जाना है वो उसी रास्ते पर जाएगा। हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत आए कि पढ़ते टाइम आप, हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी भटकें, पर जैसे ही थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं रोकूं, इसके बाद एक अगला टॉपिक लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। देखिए ये वीडियो शेयर ज़रूर करना है आप लोगों को, क्योंकि ये वीडियो किसी पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आपके ही काम के हैं। जैसे कुछ लोग हैं, अपने बच्चों को ये हैबिट डालिए कि डायरी बनाकर पढ़िए, टॉपिक फिक्स करिए, है ना, तो उनके भी बहुत काम आएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।